अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं इंट्रोडक्शन को भी डिस्कस करूंगा और उसमें कोशिश करूंगा कि इसको मैं ब्रीफ डिस्कस करूं ताकि आपका भी टाइम सेव हो और मेरा भी। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक कर दें क्योंकि ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तानी स्टडीज़ के हवाले से और इस पर इंशाल्लाह 20 के करीब यहाँ हो सकता है, उससे एक्सीड भी करते हैं लेक्चर दिए जाएंगे। पोस्ट पार्टीशन एंड देन कंटेम्प्रेरी इशूज़ ऑफ पाकिस्तान, इंशाल्लाह विल डिस्कस देम later. Now come to the point introduction of the Pakistan studies or Pakistan affairs. Pakistani studies is the integrated, coordinated, and systematic area of study that draws upon various social science disciplines such as history, geography, anthropology, economics, political science, and sociology in relation to Pakistan. It is one of the compulsory courses at the secondary school and higher secondary school level of education. The social science departments of many universities offer it as a degree course. But there are also university departments dedicated to the education and research in Pakistan studies. यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तानी स्टडीज़ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे हम ना सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ में बल्कि फॉर द रिसर्च पर्पस भी स्टडी करते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत से तरीके से पढ़ाया जाता है, बहुत से इसमें इंग्रेडिएंट शामिल हैं, एस्पेक्ट शामिल हैं, जिसमें हम एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी, ये सारे पाकिस्तान के रिलेटेड हम स्टडी करते हैं। पॉलिटिकल साइंस अगर हम स्टडी करेंगे तो पाकिस्तान से उसे रिलेट करेंगे। सोशलॉजी पाकिस्तान की सोसाइटी को हम स्टडी करेंगे तो उसे हम पाकिस्तान से रिलेट करके पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स को हम पढ़ेंगे तो वो पाकिस्तान से रिलेटेड होगी। एंड देन ज्योग्राफ़ी भी हम पाकिस्तान की ज्योग्राफ़ी को पढ़ेंगे, पाकिस्तान की एंथ्रोपोलॉजी को पढ़ेंगे कि पाकिस्तान में किस किस्म के यानी कि सोसाइटीज़ एग्जिस्ट करती हैं या एग्जिस्ट करती थी। आर्कियोलॉजी इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, वो एक मेजर पार्ट है एंथ्रोपोलॉजी का और वो भी पाकिस्तानी स्टडीज़ का हिस्सा होता है। अनफॉर्चुनेटली वी ऑल ऑफ द टीचर्स एंड प्रोफेसर skip this important factor which is important to studied by the professor lecturers of the Pakistan studies। क्योंकि आर्कियोलॉजी में हम जो है हमारे जो आसार कदीमा को स्टडी करते हैं, हमारे सामने एक बहुत बड़ी एग्जांपल है मोहनजोदड़ो हड़प्पा की, जिसे बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी स्टडीज़ स्पेशली इन पाकिस्तानी स्टडीज़ उसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती, इतना नहीं पढ़ाया जाता। दूसरे सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता होगा लेकिन पाकिस्तानी स्टडीज़ में इतना ख़ास नहीं स्टडी किया जाता। हालांकि ये इंट्रोडक्शन के अंदर मेंशन है जो कि अगर आप ख़ुद भी स्टडी करना चाहें तो पाकिस्तानी स्टडीज़ के हवाले से डिस्कस स्टडी कर सकते हैं कि आर्कियोलॉजी इज़ आल्सो पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज़। सो आर्कियोलॉजी इज़ द बेसिक पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी एंड एज वेल एज इट इज़ इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट, बट ये सारे रिलेट करते हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ से। सो स्पेशली पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर BS इन पाकिस्तानी स्टडीज़, MS इन पाकिस्तानी स्टडीज़ भी होता है, इवन PhD इन पाकिस्तानी स्टडीज़ भी कराया जाता है बाय द वेरियस यूनिवर्सिटीज़। But there are also university departments dedicated to the education and research in Pakistani studies. In addition, a number of research institutes, national organizations, and international organizations are engaged in collaborating teaching, research, and exchange activities in this field. Several large multinational and multicultural organizations also provide pluralist platforms for discussion and debate on Pakistani studies within the wider context of Asia। तो साउथ एशिया में ख़ास तौर पर इसे पाकिस्तानी स्टडीज़ को भी एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट के तौर पर रिसर्च की जाती है। उस पर बहुत ज़्यादा कम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं जो इस पर डिस्कशन करते हैं, जो इस पर बाकायदा तौर पर लेक्चर्स का एक ख़ास एहतमाम किया जाता है और इस पर कॉन्फ्रेंस होती हैं। बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल लेवल पर भी इस पर कॉन्फ्रेंसेस की जाती हैं। तो ये एक बहुत ज़्यादा वाइडर स्कोप रखने वाला सब्जेक्ट है। अनफॉर्चुनेटली स्टूडेंट्स को इतना इस हवाले से मालूम नहीं है और स्टूडेंट समझते हैं कि पाकिस्तान स्टडीज़ सिर्फ पाकिस्तान की जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड है कि उसमें सिर्फ जस्ट एज आ डिसिप्लिन उसे पढ़ाया जाता है, उसे एज आ मेजर सब्जेक्ट एज आ कंपलसरी सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, तो हमें पढ़ के पास करना है बस। लेकिन ये इस पर प्रोफेशनल डिग्रीज़ होती हैं पाकिस्तान स्टडी के ऊपर, इवन इस पर रिसर्च होती है, इस पर डॉक्टरेट डिग्री भी होती है और इसमें एक चीज़ नहीं रिलाई करती बल्कि वेरियस एस्पेक्ट्स आर द पार्ट ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़।
जिसमें हमने प्रीवियसली पढ़ लिया है कि कितने सारे वेरियस इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स हैं, इंडिविजुअल डिसिप्लिन्स हैं जो इसको भी स्टडी करते हैं, अपने कोर्स में शामिल किया हुआ है। इवन आप अगर एमएससी या मास्टर्स एमएस में पाकिस्तानी स्टडीज़ में एडमिशन लें तो आप वहाँ पर देखेंगे कि इसकी वेरियस एरियाज़ कवर किए जाते हैं पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर, जिसमें अप्रॉक्सीमेटली ओवरऑल 12 सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो रीड के कराए जाते हैं स्टूडेंट्स को, जिसमें जोग्राफ़ी भी शामिल है, जिसमें बहुत से सब्जेक्ट, सोशोलॉजी भी आई थिंक शामिल है। और ये सारी चीज़ें पाकिस्तानी स्टडीज़ के स्टूडेंट्स को पता होना लाजिम है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन का मालूम होना बहुत ज़्यादा लाजिम है। जो स्टूडेंट्स कॉन्स्टिट्यूशन को इग्नोर करते हैं उनके लिए मैं ये बात करता चलूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आपने उस पर ग्रिप होगी तो आप पाकिस्तानी स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा लिख सकेंगे, पाकिस्तानी स्टडीज़ के अंदर विद रेफरेंस लिख सकेंगे। आपको पाकिस्तानी स्टडीज़ का पेपर अटैम्प्ट करते हुए कोई मुश्किल नहीं होगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तानी स्टडीज़, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, सो उसके सिवा अगर आप पाकिस्तानी स्टडी रीड करेंगे तो हो सकता है आपको अच्छी मार्क्स मिल जाए, लेकिन तब आपको बहुत ज़्यादा चांसेस हैं मैक्सिमम मार्क्स लेने के इन एनी जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स और टेस्ट रिगार्डिंग दी recruitment, as well as in various undergraduate program as well as postgraduate program, you are able to score maximum। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ऐसी हैं कि जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते और इग्नोर करना भी नहीं चाहिए। इसके लिए मेरी पूरी लेक्चर सीरीज़ अपलोड ऑलरेडी मैंने कर दी है, जिसमें जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो मैंने वहाँ पे अपलोड कर दिए हैं। अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। एंड देन द पाकिस्तानी स्टडीज़ कोर्स प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड ऑन द पाकिस्तान मूवमेंट एंड द political development after its inception. It will also cover the salient features in Pakistan, such as its lands, economy, human development, and domestic, international, and current affairs. The course will provide opportunities for prospective teachers to enhance their content knowledge in disciplines that form the core of Pakistani studies, as well as related skills, including critically examining information, broadening their vision and understanding of society, democratic citizenship, cultural diversity, and religious harmony. Information gathering and processing, map reading, critical thinking, decision making, problem solving, and communicating and presenting material. Exploring values and disposition such as commitment to the common good, justice, social responsibility, and action. तो आप नीचे भी ये देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो बात की गई है ना, यहाँ पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई है कि इसको स्टडी करने से लोगों को क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग करना आएगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी हेल्प मिलेगी, एंड उन्हें इस बात का इल्म होगा कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत। इवन अदल इंसाफ के हवाले से उन्हें, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हवाले से उन्हें मालूम होगा, उन्हें ये बात मालूम होगी कि हमें किस तरह से सोसाइटी में चलना है, हमें किस तरह से सोसाइटी में एक्ट करना है, इन अ स्टेट लेवल और इवन इन अ नेशनल लेवल हम क्या क्या हमारे हकूक़ हैं। तो फंडामेंटल राइट्स के ऊपर मैंने अलग से सीरीज़ इसीलिए बनाई थी, मुझे पता था और आप लोगों को भी मालूम होना चाहिए कि पाकिस्तान स्टडीज़ का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है। और इस वक्त करंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो चल रहा है वो 1973 है। अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं और उसके जो बेसिक मोस्ट इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, उन्हें पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे उस सीरीज़ को भी आप इस चैनल के अंदर ही देख सकते हैं, वो बआसानी आपको मिल जाएगी। जिसे अगर आप पूरे मुकम्मल तरीके से सुन लेते हैं, लेक्चर्स को पढ़ लेते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह फ़ायदा होगा और आप पाकिस्तानी स्टडीज़ में मेरे साथ चल पाएंगे। तो इंशाल्लाह विल कंटिन्यू फ्रॉम आवर लेक्चर नंबर 3। अनफॉर्चुनेटली lecture number 1 I divided into 2 portions because my first lecture was in detail, therefore I divided it into 2 portions. Now the sequence of the lectures will be obviously exit from the total lecture to lecture 22, maybe lecture 30 or lecture 25. I'll try to deliver lecture in a brief way so students will able to digest them। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।